Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to Anpal College of Nursing. So today we will discuss specific immunity, and this is the third lecture of unit number 3, defense mechanism of the human body. How specific mechanism या specific resistance work in the human body. Specific resistance is the ability of the immune system to recognize and defend against specific pathogens such as bacteria, viruses and toxin or other foreign substance called antigen. हमारे साथ इम्यून सिस्टम की स्पेसिफिक रेजिस्टेंट वो एबिलिटी है, वो सलाहियत है जो कि फ़ौरन बॉडी या पैथोजन आ जाए हमारी बॉडी में तो ये उनको डिटेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है, उनकी जो ग्रोथ है उनको रोक देता है. अनलाइक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंट टारगेट पार्टिकुलर इन्वेडर एंड रिमेंबर देम फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन. स्पेसिफिक रेजिस्टेंट हमारे साथ सिर्फ टारगेट पार्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं उनको सिर्फ ख़त्म करता है और फिर उनकी मेमोरी सेल होते हैं, फिर उसमें मेमोरी में उनका स्टोर हो जाता है. अगर नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में ये ऑर्गेनिज़म इन्वेट करे बॉडी में तो ये डायरेक्टली उनको ख़त्म करता है. फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंट हमारे साथ दो तरीक़ों से काम करता है. एक है लिम्फोसाइट एंड दूसरा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. तो लिम्फोसाइट को हम WBC भी कहते हैं. वाइट ब्लड सेल में हमारे साथ लिम्फोसाइट मौजूद होते हैं और ये उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंट या स्पेसिफिक इम्यूनिटी में. इसमें हमारे साथ फिर दो सेल काम करते हैं. एक बीटा सेल बी सेल है एंड एक टी सेल या टी लिम्फोसाइट है. बी सेल का फंक्शन क्या है? ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है और वो एंटीबॉडीज़ पर जाके उन एंटीजन के खिलाफ काम करके उनको डिस्ट्रॉय करता है या न्यूट्रलाइज करता है. एंड टी सेल का फंक्शन क्या है? ये डायरेक्टली अटैक करता है एबनॉर्मल सेल पे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म पे. एंड ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएट इम्यूनिटी. ये मेमोरी भी स्टोर करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म के हवाले से. एंड दूसरे नंबर पर हमारे साथ आता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या APCS. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारे साथ मैक्रोफेज एंड डेंड्राइट सेल से बना होता है. ये क्या करता है? ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को कैप्चर करता है, पकड़ता है और इम्यून सिस्टम को रिस्पांस भेज के उनको किल कर देता है. मैं आपको सिंपल सा मिसाल देता हूँ. आप तसव्वुर करें कि हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म पैथोजन एंटर हो गया तो उसके बाद क्या होता है? जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये इनको कैप्चर करता है एंड प्रेजेंट एट एंटीजन, और एंटीजन जो है ना उनको प्रेजेंट कर देता है. फिर इसके बाद हमारे साथ टी सेल आता है जो कि एंटीजन को रिकग्नाइज़ करता है और फिर वो एक्टिवेट करता है पूरी इम्यून सिस्टम को. तो जब इम्यून सिस्टम हमारे साथ एक्टिवेट हो जाता है तो फिर बी सेल हमारे साथ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है उस स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ ताकि उसको हम डिस्ट्रॉय करें. एंड एंटीबॉडीज़ क्या करती है? टी सेल वो दोनों इकट्ठे काम करके उस पैथोजन को रिमूव करती है. एंड जो मेमोरी सेल होती है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में वो उनको मेमोरी सेल में स्टोर करके इम्यून सिस्टम को फिर फास्टर प्रोटेक्शन के लिए फ्यूचर में इन्वॉल्व करती है. तो नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस का हमारे साथ प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये काम करता है? फेगोसाइटोसिस इज़ ए की प्रोसेस ऑफ द इम्यून सिस्टम that plays a crucial role in the body defense against microbial infection. It is a type of
endocytosis, where specialized immune cell called पेगोसाइट engulf and internalize microorganism। ये क्या करता है? पेगोसाइटोसिस प्रोसेस हमारे साथ एक ऐसा मैकेनिज़्म है, जब कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में दाखिल हो जाती है तो ये उनको इनगल्फ करता है, फिर उनको बॉडी से एलिमिनेट करता है। इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोसेस है, मुख्तलिफ़ स्टेप्स है। इसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या है? कीमोटॉक्सिस। कीमोटॉक्सिस क्या करता है? जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी में एंटर करता है या कोई टिश्यू डैमेज हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी बॉडी में, तो वहाँ से केमिकल सिग्नल रिलीज़ करता है और फिर वो केमिकल सिग्नल क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्म करता है कि आ जाए, इधर जो है ना बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए हैं, यहाँ पे पेगोसाइटोसिस प्रोसेस आप स्टार्ट करें। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे साथ है रिकग्निशन एंड एडिशन। फिर वो पेगोसाइटोसिस सेल जो होते हैं वहाँ पर पहुंचकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकग्नाइज़ करते हैं कि आया ये हमारे साथ फॉरेन बॉडीज़ है या नहीं। फिर अगर फॉरेन बॉडीज़ है तो उनके साथ एडिशन बनाता है, बॉन्ड बनाता है, उनके साथ कनेक्शन बनाता है ताकि उनको इनगल्फ कर सके नेक्स्ट प्रोसेस में। इनगल्फमेंट में क्या होता है? वो फॉरेन पार्टिकल को अपनी सेल के अंदर समेट लेता है, इनगल्फ करता है अपनी साइटोप्लाज्म में, ताकि फिर उनको केमिकल प्रोसेस से गुजार कर बॉडी से रिमूव करें। पेगोसोम मैच्योरेशन, इसमें हमारे साथ कुछ मैच्योरेशन स्टेप्स होते हैं, जिसमें एसिडिफिकेशन होती है, फ्यूजन होता है लाइसोसोम के साथ। और एसिडिफिकेशन की वजह से और फ्यूजन की वजह से, कम्बिनेशन की वजह से वो हमारे साथ फिर ख़त्म हो जाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म। फिर नेक्स्ट हमारे साथ आता है माइक्रोबियल किलिंग। जब लाइसोसोम वो एंजाइम रिलीज़ करता है तो वो माइक्रोब हमारे साथ किल हो जाता है। वहाँ पे हमारे साथ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ एंड रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ अपना काम करके उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करता है। नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस हमारे साथ आता है एलिमिनेशन। जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे साथ पेगोसाइट सेल किल करती है तो फिर उनको बॉडी से एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए एलिमिनेट करती है। पेगोसाइटोसिस हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज़्म है। जैसे हमारे साथ उसमें न्यूट्रोफिल भी काम करता है, मैक्रोफेज आता है, डेंड्राइटिक सेल आते हैं, ये फॉरेन बॉडी को रिकग्नाइज़ करते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी से फिर एलिमिनेट करते हैं। ये हमारे साथ एन रैपिड एंड प्रोटेक्टिव एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन में, हॉस्पिटल सेटिंग में, बहुत सारे इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पर अटैक करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ पेगोसाइटेशन। ये हमारे साथ लाइसोसोम है, पेगोसाइटोस है, उनका सेल है, यहाँ पर फूड पार्टिकल एंटर होता है, ये इनगल्फ करता है। फिर सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं उन्होंने अपने सेल मेम्ब्रेन में उनको फ्यूज़ कर दिया है। देन नेक्स्ट उनको डाइजेस्ट कर लेता है, फ्यूजन करता है एंड लास्ट में डाइजेशन करके उनको बॉडी से रिमूव कर लेता है। तो आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ एंटीजन क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या है और किस तरीके से ये हमारी बॉडी में फंक्शन करता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो भी क्वायरीज़ होगी और मैं रिज़ॉल्व करूँगा।
और आप लोग थोड़ा सा स्टडी पे भी फोकस करें अपना, साथ साथ में अपनी स्टडी करती जाए ताकि आपके पेपर भी क्लियर होते जाए। तो चलो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।